क्या नाइजीरिया के ईसाई खतरे में है? ईसाइयों को बचाने का ट्रंप का दावा। ट्रंप के बयान पर नाइजीरिया और नेटिजन्स का पलटवार। नाइजीरिया बोला हमारा देश संप्रभु है। आखिर क्या है पूरा मामला, बताते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि नाइजीरिया में ईसाई अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस देश के मुसलमानों पर सामूहिक नरसंहार करने का आरोप लगाया। साथ ही अमेरिकी सांसदों से इसकी जांच करने की अपील भी कर दी। ट्रंप ने ये भी कहा कि वो दुनिया भर में अपनी महान ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार, इच्छुक और सक्षम है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार 31 अक्टूबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट में नाइजीरिया को विशेष परिस्थिति वाला देश करार दिया। पोस्ट में मुस्लिम और ईसाई समुदायों के बीच हिंसा को उजागर किया गया। साथ ही नाइजीरिया में ईसाई अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के लिए कट्टरपंथी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने पोस्ट में आगे लिखा, जब ईसाइयों या ऐसे किसी भी समूह का कत्लेआम हो रहा है तो कुछ तो करना ही होगा। मैं कांग्रेस सदस्य रीले मूर, चेयरमैन टॉम कोल और सदन की विनियोग समिति से अपील करता हूं कि वे तुरंत इस मामले की जांच करें और मुझे रिपोर्ट करें। न्यूज़ 24 ने ट्रंप के द्वारा किए गए दावे को शेयर करते हुए लिखा, अगर नाइजीरिया ईसाइयों को बचाने में सक्षम नहीं है तो अमेरिका की बंदूकें गरजने के लिए तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। न्यू नाइजीरिया पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय नेता राबियो मूसा क्वानख्वासो ने ट्वीट कर फिक्र जाहिर की है। वो लिखते हैं, ये देखा गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नाइजीरिया को लेकर बढ़ते बयानों पर मेरी चिंता बढ़ रही है। ये तब से है जब उन्होंने नाइजीरिया को विशेष चिंता वाले देश के रूप में घोषित किया। ये जरूरी है कि हम ये स्पष्ट करें कि हमारा देश एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसके लोग देश भर में विभिन्न प्रकार के अपराधियों से खतरे का सामना कर रहे हैं। हम जिस असुरक्षा का सामना कर रहे हैं वो धर्म, जातीयता या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव नहीं करती। संयुक्त राज्य अमेरिका को चाहिए कि वो नाइजीरियाई अधिकारियों की सहायता करे और इस समस्या से निपटने के लिए उन्नत आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराए, बजाय इसके कि वो ऐसे कदम उठाए जो हमारे देश को और अधिक विभाजित कर सकते हैं। नाइजीरियाई सरकार को भी चाहिए कि वो अपने प्रतिष्ठित राजनयिकों में से विशेष दूत नियुक्त करे जो अमेरिकी सरकार से संवाद स्थापित कर सके। साथ ही ये भी आवश्यक है कि स्थायी राजदूत नियुक्त किए जाएं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाइजीरिया के हितों का प्रतिनिधित्व कर सके। मेरे प्यारे देशवासियों, ये एक महत्वपूर्ण समय है जब हमें विभाजन से ऊपर उठकर एकता और साथ रहने पर जोर देना चाहिए। भगवान नाइजीरिया पर कृपा करे। RMK। ट्रंप के इस बयान का जनता जवाब दे रही है और सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह लिख रही है। इक्विटी नेटवर्क नाम के एक्स यूजर ने लिखा, इजराइल ने फलस्तीनी ईसाई परिवारों को मार डाला है। उनकी गिरजाघरों और घरों को अमेरिकी हथियारों और समर्थन के साथ तबाह कर दिया है। क्यों कुछ ईसाइयों की कीमत दूसरों से ज्यादा है इस नारंगी मस्खरे के लिए? या फिर ये ईसाई धर्म के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सत्ता और संसाधनों पर कब्जा करने के बारे में है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, उन्होंने कहा कि इराक विनाशकारी हथियारों के बारे में था, वास्तव में बात तेल की थी। उन्होंने कहा कि लीबिया लोकतंत्र के बारे में था, असल में उन्हें सोना और तेल चाहिए था। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला नशीली दवाओं और तानाशाही के बारे में था, वहाँ भी असल मसला तेल ही था। अब वे कहते हैं कि नाइजीरिया में ईसाइयों पर अत्याचार और जातीय हिंसा है, लेकिन गहराई से देखें, मुद्दा दुर्लभ खनिजों, तेल भंडार और पश्चिम अफ्रीका में रणनीतिक प्रभाव का है। यास्मीन काजी एक्स पर लिखती हैं, क्यों वे देश जिनके पास तेल, सोना, गैस और दुर्लभ खनिज है, ट्रंप और इजराइल द्वारा धमकी दिए जाते हैं। बोला अहमद तिनुबू ने ट्रंप की इस बात पर ट्वीट किया, बोको हराम हिंसा का महिमा मंडन करता है, न कि ईश्वर का। वो मुसलमानों और ईसाइयों दोनों को मारता है। कोई भी धर्म, ना ही इस्लाम, अराजकता और कानूनहीनता का समर्थन करता है। बोला अहमद के इस ट्वीट का जवाब देते हुए एक और एक्स यूजर ने लिखा, वे उसे उद्धृत नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके एजेंडा के अनुकूल नहीं है। सिद्धांत सिबल नाम के यूजर ने ट्वीट किया, ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने पेंटागन को संभव कार्रवाई की तैयारी करने का निर्देश दिया है नाइजीरिया में, जो अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आतंकी गुंडों ने हमारे प्रिय ईसाइयों पर हमला किया है। ये सब उन्होंने अपने मागा समर्थक आधार को खुश करने के प्रयास में कहा। आपको बता दें कि बोला अहमद तिनुबू संघीय गणराज्य नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने ट्रंप को जवाब देते हुए लिखा, नाइजीरिया एक लोकतांत्रिक देश है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण दृढ़ता से लागू है। 2023 से हमारी सरकार ने ईसाई और मुस्लिम नेताओं दोनों के साथ खुला और सक्रिय संवाद बनाए रखा है और हम देश भर में सभी धर्मों और क्षेत्रों के नागरिकों को प्रभावित करने वाली सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते रहेंगे। नाइजीरिया को धार्मिक असहिष्णु देश के रूप में प्रस्तुत करना हमारी राष्ट्रीय वास्तविकता को प्रतिबिंबित नहीं करता, न ही ये इस तथ्य को स्वीकार करता है कि सरकार सभी नाइजीरियाई लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास की सुरक्षा हेतु लगातार और ईमानदार प्रयास कर रही है।
धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता हमारी सामूहिक पहचान के मूल सिद्धांत रहे हैं और हमेशा रहेंगे। नाइजीरिया धार्मिक उत्पीड़न का विरोध करता है और उसे प्रोत्साहित नहीं करता। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों के नागरिकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी है। हमारा प्रशासन संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर सभी धर्मों के समुदायों की रक्षा पर समझ और सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि ट्रंप की इस बात से शक जताया गया कि अफ्रीकी राष्ट्र को विदेश विभाग की स्पेशल कंसर्न वाले देशों की लिस्ट में जोड़ा जाएगा। आलोचकों ने चेतावनी दी कि इससे भविष्य में प्रतिबंधों का रास्ता खुल सकता है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।